84 लाख योनियों में 83,99,999 जो योनि हमारे दर्शन में वर्णित है, सब के सब अपने कर्म से प्राप्त होती है। जैसी करनी हम करते हैं वैसा ही कीट पतंग अश्व इत्यादि जितनी योनियां हैं वह योनि हमें प्राप्त होती है। लेकिन मानव की योनि अपने कर्म से नहीं मिलती। भाग्य का मतलब कर्म यहाँ नहीं है, ये बड़े भाग्य। भाग्य का मतलब जो किया कर्म उससे मिला वो भाग्य। बड़े भाग्य, बड़ भागी हुआ है, परम भाग्यशाली हुआ है जिस पर गुरु की कृपा है, गोविंद की कृपा है। और गुरु गोविंद की जब कृपा होती है तो यह मानव का तन हमें मिलता है। और जब ये मानव का तन मिल गया तो हम परम भाग्यशाली हैं। उसमें भी भारत वर्ष में हमारा जन्म हो गया देवभूमि में, और परम भाग्यशाली हो गए। और संस्कारी परिवार कुलीन माता पिता मिल गए तो और भाग्यशाली हो गए। गंगा का, तुलसी का, केला का, औला का, शालीग्राम की, समर्थ गुरु की अगर संगति मिल गई तो हमसे बड़ भागी कोई नहीं है। सचमुच में ये सारी हरताएं हम पर लागू होती हैं, हम बड़ भाग्यशाली हैं। यही कारण है कि आज इस कली में भी 3 दिन पहले तक इतनी तपिश थी, इतना प्रलय जैसा अग्नि वर्षा हो रही थी। लेकिन जैसे स्वामी जी का आगमन हुआ, स्वामी जी कृपा कटाक्ष की शीतल छांव आई, सब मधुर छाया में परिवर्तित हो गया। और कल तो खुले आसमान के नीचे हम सब ने कथा को श्रवण किया। हमारे और कथा के बीच में, हमारे और अंतरिक्ष के बीच में कोई पर्दा भी कल नहीं था। ऐसी दिव्य संत की कृपा होती है। कहते हैं आग लगे आसमान में, बरसन लगे अंगार, जो ये संत न होते तो जल मरता संसार। ये संसार संतों की साधना से, संतों की तपस्या से चलती है। धन दौलत ऐश्वर्य तो ये पापी के घर भी होता है, लेकिन सत्संग हरि कथा यह यज्ञ सबको नहीं मिलेगा। आप सब यज्ञ करने वाले को अनुभव अब हो गया होगा, या हो रहा होगा, या हो जाएगा कि जो आपको लगा होगा मन में कि ये लाखों रुपया यज्ञ में दे देंगे, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो पर्दा हट जाता है उनके पास धन, लेकिन आपके यज्ञशाला के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्यों? सबका धन धर्म में नहीं लगता है, सबका अन्नदान में नहीं लगता है, सबका तन तप में नहीं लगता है। तो लगेगा कहे दारा सुत और लक्ष्मी, दारा सुत और लक्ष्मी पापी के भी घर होय, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। ये दुर्लभ अलभ्य जो चीज है वह हमारे लिए सुलभ हुई है। यह सामान्य बात नहीं है, यह परमात्मा की अहित की कृपा का ही परिणति है, परिणाम है, फल है, जो आज हम इस कथा में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। कथा का छोर वही